लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस को डील किया था विथ कॉन्सेप्ट। अब आगे के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को डील करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ uvula present on the deeper portion of the oral cavity is an extension of option number A tonsil, option number B soft palate, option number C hard palate, option number D nasopharynx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सॉफ्ट पैलेट। कैसे होगा इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे हम लोगों को मेंशन किया हुआ बहुत सारा चीज़ दिख रहा है। ये ओरल कैविटी का डायग्राम है। लिप्स दिख रहे हैं, गम्स दिख रहे हैं, टीथ्स दिख रहे हैं। जो हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट है कुछ उसका पोर्शन दिख रहा है, टंग दिख रहा है, टॉन्सिल्स दिख रहे हैं, और ये जो रहा बीच में लटकता हुआ पोर्शंस यही है उव्यूला। ठीक है, बचपन में हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, या फिर कह सकते हैं लगभग लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो लटकता हुआ पोर्शन है वही टॉन्सिल्स है, बट एक्चुअल में ये नहीं होता है टॉन्सिल, ये उव्यूला होता है। ठीक है, तो उव्यूला कहाँ से निकल रहा है, तो ये चीज़ डायग्राम के थ्रू क्लियरली दिख रहा है कि आगे वाला जो पोर्शन होता है माउथ का वो होता है हार्ड पैलेट से बना हुआ, और पीछे का जो पोर्शन होता है वो होता है सॉफ्ट पैलेट से बना हुआ। और उव्यूला जो है वो पीछे के साइड पे है, मतलब वो सॉफ्ट पैलेट का ही एक्सटेंशन के वजह से जो रूप लिया गया है उसी फॉर्म को क्या बोल रहे हैं, उव्यूला बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि उव्यूला किसका एक्सटेंशन का पार्ट है, तो सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है। ओके, क्वेश्चन इज द एक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इन द ओरल कैविटी इज टू ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी डाइजेस्ट द फैट मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी इमल्सिफाई द फैट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या है, तो ये अगर सेल में देखा जाए तो लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स भी कहते थे। जो लाइसोसोम्स है उसका काम ही है डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, जो बैक्टीरियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द गिवन पार्ट ऑफ द टीथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द नर्व एंड ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, पल्प, ऑप्शन नंबर बी सीमेंटम, ऑप्शन नंबर सी डेंटिन, ऑप्शन नंबर डी इनेमल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पल्प। यहाँ पे जो बुक है उसमें आंसर मिस्टेक दिया हुआ है। ठीक है, आंसर दिया हुआ है डेंटिन। डेंटिन तब होता जब यहाँ पे कंप्राइजेस के जगह पे कंपैरिजन होता, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे कंप्राइजेस है। कंप्राइजेस का मतलब होता है कि शामिल होना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टीथ का कौन सा पार्ट है जिसमें नर्व और ब्लड सप्लाई शामिल है। ठीक है, नर्व और ब्लड सप्लाई की पूर्ति की जाती है, आपूर्ति होती है, तो वहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, पल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक स्फिंक्टर इज सिचुएटेड एट ऑप्शन नंबर ए हार्ट, ऑप्शन नंबर बी कार्डियम, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑफ एसोफेगस, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑफ स्टमक। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो, या क्वेश्चन नहीं समझा है तो। यहाँ कार्डियक और कार्डियम इस दोनों में बहुत लोग लिंक जुड़ा करके उसके बाद फिर ऑप्शन गलत कर सकते हैं, पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑफ एसोफेगस। ठीक है, अगर स्टमक का स्ट्रक्चर याद हो, एसोफेगस और स्टमक का पोजीशंस याद हो, तो वहाँ पे जो कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद होता है वो जस्ट एंड ऑफ द ईसोफेगस पे हम लोग को देखने को मिलता है। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग को ये देख सकते हैं कि जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो एंड ऑफ एसोफेगस है और स्टार्टिंग है किसका, तो जो मेरा स्टमक का पोर्शन होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ एसोफेगस इन अडल्ट इज ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो अडल्ट होते हैं उनके एसोफेगस का एवरेज लेंथ जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एसोफेगस इज ऑप्शन नंबर ए क्रिकोफेरिंक्स, ऑप्शन नंबर बी इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन, ऑप्शन नंबर सी एट द लेवल ऑफ द आर्क ऑफ ऑर्टा, ऑप्शन नंबर डी लेवल ऑफ थोरेसियल बाइफर्केशन। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकोफेरिंग्स। क्रिकोफेरिंग्स क्यों होगा? क्योंकि जो इसोफेगस है उसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो एक्सटेंशन होता है वो होता है लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, जो हमारे 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है और 11th थोरैसिक वर्टिब्रा तक रहता है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ क्रिकोइड कार्टिलेज, उसके जस्ट पीछे फेरिंग्स होता है, ठीक है, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा है क्रिकोफेरिंग्स। तो क्रिकोफेरिंग्स इसोफेगस का सबसे नैरोएस्ट पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसोफेगस एंटर्स थ्रू ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल टेंडल ऑफ डायफ्राम, ऑप्शन नंबर बी अलोंग ऑर्टिक ओपनिंग, ऑप्शन नंबर सी मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम, ऑप्शन नंबर डी राइट क्रस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम। जो इसोफेगस है ये हमारे डायफ्राम का जो पोर्शन है उसके पार जाता है, मतलब डायफ्राम को ये बीच से छेद करते हुए जाता है। ठीक है, तो वो जिस पोर्शन पे डायफ्राम में एंटर कर रहा है वो कौन सा पोर्शन कहलाता है? तो मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसोफेगस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज लोकेटेड डैश टू द ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के किस पोर्शन पे इसोफेगस दिखता है? इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल या फिर वेंट्रल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो जो ट्रैकिया है और इसोफेगस है, ये दोनों का पोजीशन क्या होता है? ट्रैकिया आगे की तरफ रहता है और पीछे की तरफ रहता है इसोफेगस। ठीक है, इस दोनों के रिस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो ट्रैकिया आगे की तरफ है और इसोफेगस पीछे की तरफ होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? पोस्टीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसोफेगस बिगिंस एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ ऑप्शन नंबर ए क्रिकोइड कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर बी हायरीन कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले ही हम लोगों ने डील कर लिया है जहाँ पे नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द इसोफेगस को डील किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम allows the esophagus to connect with stomach region? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डायफ्रेगमेटिक हियटस, ऑप्शन नंबर बी इसोफेजियल हियटस, ऑप्शन नंबर सी कार्डियक स्फिंक्टर, ऑप्शन नंबर डी पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इस क्वेश्चन में अगर सही से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसोफेगस का कौन सा पोर्शन है जो हमारे स्टमक रीजन को कनेक्ट करता है। ठीक है, बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है डायफ्रेगमेटिक हियटस, जबकि वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, वो आंसर क्या था कि जहाँ से जो इसोफेगस है वो निकल के आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसोफेगस का जो कार्डियक स्फिंक्टर वाला पोर्शन होता है वो जा कर के स्टमक और इसोफेगस को कनेक्ट करता है, इसलिए इस ऑप्शन को करेक्ट कर लिया जाए। नेक्स्ट, when a person swallows a food material, which part of the digestive system allows food from mouth to esophagus by closing the tracheal opening? Option number A pharyngeal rings, option number B cricoid process, option number C epiglottis, option number D glottis। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? तो एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो क्या काम करती है? जब डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है तो रेस्पिरेटरी को पाउज करती है, और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है तो डाइजेस्टिव को पाउज करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कम्प्लीटली पाउज नहीं करती। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैसे होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो गया मेरा। जस्ट इन केस जब हम लोग किसी खाने को निगल रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जो ढक्कन है, ठीक है, जो एपिग्लॉटिस है वो ट्रैकिया को कवर कर देता है ताकि जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारे ट्रैकिया में ना जा पाए। और जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तब ये जो एपिग्लॉटिस है ये कहाँ रहता है? तो इसोफेगस की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अक्सर देखे होंगे कि हम लोग सरकते हैं, खाने के प्रोसेस में सरकते हैं। बड़े बुजुर्ग बोले हैं कि खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि खाते टाइम अगर हम लोग बात करते हैं या निगलते टाइम
किसी भी तरह का हम लोग बात कर रहे हैं तो एपिग्लॉटिस बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है किस ढक्कन को कवर करना है, और इस चक्कर में क्या होता है फूड पार्टिकल्स हो गया या फिर पानी के ड्रॉप्स हो गए वो ट्रैकिया में चले जाते हैं, जिससे हम लोग सरक जाते हैं। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस क्या है, एक ढक्कन नुमा संरचना जो क्या काम करती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम का जब काम होता है, निगलने का जब काम हो रहा होता है, तो ट्रैकियल ओपनिंग को वो क्लोज करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द इसोफेगस इन अ टिपिकल अडल्ट वुड बी 3 इंचेस लॉन्ग, 5 इंचेस लॉन्ग, 6 इंचेस लॉन्ग और 10 इंचेस लॉन्ग। ठीक है, प्रीवियसली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बस वहाँ पे सेंटीमीटर में था और यहाँ पे इंचेस में था। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट कर लिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 इंचेस। ठीक है, जो इसोफेगस का लेंथ है वो किसी भी अडल्ट में सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर होगा, और अगर इंचेस में पूछा जाए तो वो कितना होगा 10 इंचेस लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following physiology is taken place in esophagus to conduct and transfer the food from mouth to the stomach region? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिलेरी मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी पंप एंड डंप, ऑप्शन नंबर डी एक्टिव मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, जो मस्कुलर पोर्शंस है वहाँ पे हम लोग को अक्सर पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलता है, और स्पेशली इसोफेगस में या फिर कोलोन में कह सकते हैं कि हम लोगों को कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरिस्टालसिस मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द इसोफेजियल रीजन इज ए और एन, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, डिपेंड्स, ईदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इनवॉल्यूंटरी एक्शन। हम लोग अपने माउथ से पीछे वाला जो पोर्शन है वहाँ के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये कौन से एक्शन के अंतर्गत आएगा, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है वैसा एक्शन जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वॉलेंट्री का मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसोफेगस के मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनवॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट, द वर्टिब्रल लेवल ऑफ द इसोफेजियल रीजन वुड बी C6 T11, C2 C3, C4 T1, T6 T11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आई थिंक ये थर्ड टाइम में जो डील किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर होगा C6 से लेकर के T11 तक। ठीक है, जो इसोफेगस है उसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो सर्वाइकल का 6th वर्टिब्रा से लेकर के थोरैसिक का 11th वर्टिब्रा तक इसोफेगस का पोजीशंस होता है। ठीक है।